Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलिया का न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में जो फाइनेंशियल ईयर है देखिए वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। तो अभी 1 जुलाई आने वाला है, तो इसीलिए ईयर 2026-2027 के लिए आ गया है न्यू फेडरल बजट। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई इस नए बजट में माइग्रेंट्स के लिए क्या है, यानी कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में भाई पीआर लेनी है, वर्क करने आना है या स्टडी करने के लिए आना है, तो क्या क्या चेंजेस जो है वो इस बजट में गवर्नमेंट ने किए हैं और किस तरह से उन चेंजेस का आप पर असर हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम के बारे में। सो गाइस, गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि इस साल भी जो परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम है उसमें 1,85,000 प्लेसेस जो हैं वो परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम के लिए रिजर्व है, यानी कि इतने लोगों को ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। अब इसका उन्होंने थोड़ा सा ब्रेकअप दिया है। इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 70% प्लेसेस हैं वो रिजर्व हैं फॉर स्किल स्ट्रीम के लिए। बट यहाँ भी एक चीज़ है, यहाँ उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो प्रायोरिटी है वो उन लोगों को दी जाएगी जो कि ऑनशोर हैं, यानी कि जो लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि ऑफशोर वाले लोगों को। सो गाइज, अभी ऑस्ट्रेलिया में 1,29,500 इतने माइग्रेंट्स हैं जो कि स्किल या फिर फैमिली स्ट्रीम में आते हैं। तो गवर्नमेंट का यही कि भाई हाँ, हम पीआर इशू करेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी होगी लेकिन उन लोगों को जो कि पहले यहाँ पर रह रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हें हम देंगे प्रेफरेंस। उसके बाद हम लोग आएंगे ऑफशोर पर। 55,110 प्लेसेस हैं वो मोस्टली रिजर्व्ड है फॉर हाई स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए। तो ये उन्होंने अपने माइग्रेशन प्रोग्राम का एक छोटा सा ब्रेकअप जो है वो दिया है। अब ये कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करते हो तो आप क्या करते हो, स्किल असेसमेंट करवाते हो और उसके बाद फाइनल जो भी फर्दर स्टेप्स हैं वो आप लेते हो। तो इस बजट में गवर्नमेंट ने $85.2 मिलियन अपने पास रखे हैं ताकि वो जो स्किल असेसमेंट का प्रोसेस है उसे फास्ट कर सके। एंड वो लोग जो कि किसी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लोग हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने के लिए आने के लिए पर्टिकुलर लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस है उसको भी गवर्नमेंट एक्सेलरेट करने वाली है। तो स्किल असेसमेंट और लाइसेंसिंग प्रोसेस, इन दोनों के लिए गवर्नमेंट ने अपने लिए बजट लिया है $85.2 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इसका मतलब ये कि अब प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी सी फास्ट होगी। नॉर्मली ये जो प्रोसेस है ये कई बार 6 मंथ्स तक का टाइम पहले ले लेता था, तो होपफुली अब लोगों को जल्दी अपने असेसमेंट का या अपनी लाइसेंसिंग का जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। और एक चीज़ और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है कि अब एवरी ईयर अप टू 4,000 स्किल ट्रेड वर्कर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। भाई पहले उनको लाइसेंसिंग वगैरह लेने में भी इतना टाइम लग जाता था कि इमीडिएटली जब रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे लोग आ ही नहीं पाते थे। बट ये कि अब प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी और गवर्नमेंट ने बता भी दिया कि भाई लगभग 4,000 तक लोगों को हम हर साल जो है ऑस्ट्रेलिया में एज अ स्किल ट्रेड वर्कर अगर आप हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट उन्होंने बताई, ये जो ट्रेड वर्कर्स के लिए बोला है इसमें उन्होंने 2 एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं। तो पहला कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड और दूसरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, यानी अगर इन बैकग्राउंड से आप जुड़े हुए हैं भाई तो आपके यहाँ आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए देखिए, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि कंस्ट्रक्शन फील्ड की ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिमांड है। आप चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं या आप मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अगर आप किसी भी तरह के हो, अगर आपका कंस्ट्रक्शन वाला बैकग्राउंड है तो ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए आने के जो ऑप्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है। नाउ परमानेंट रेजिडेंसी में ही एक चीज़ और है जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है। जब आप लोग पीआर अप्लाई करने के बारे में सोचते हो या अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आप लोग चेक करते हो पॉइंट सिस्टम कि भाई हमारे कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 65 पॉइंट्स का। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। बट होता यही है कि आपके अगर हायर पॉइंट्स हैं, जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतनी ही आपको जो पीआर है वो जल्दी मिल जाएगी या चांसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब ये जो पॉइंट सिस्टम है इसमें भी गवर्नमेंट कुछ चेंज करने वाली है। अभी तक बस यही बोला है कि ये इस पॉइंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली है इसको, ताकि वो ठीक से यूटिलाइज कर सके। बट अभी क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं पॉइंट सिस्टम में वो फिलहाल अभी डिक्लेयर गवर्नमेंट ने नहीं किया है। नाउ जो सेकेंड चेंज अभी बजट में उन्होंने बताया है वो है रिलेटेड टू वर्किंग हॉलीडे वीज़ा।
सो जो वर्किंग हॉलीडे वीज़ाज हैं सब क्लास 417 और सब क्लास 462, तो इन सब क्लास से रिलेटेड जो इनका प्रोग्राम होता है वर्किंग हॉलीडे मेकर्स प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट का भी फोकस ये हो रहा है कि भाई इनके थ्रू, ये जो हॉलीडे प्रोग्राम है इनके थ्रू लोगों को काम मिलने में जो बैरियर्स फील होते थे, जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें फील होती थी, वो धीरे धीरे से रिड्यूस हो। और दूसरी चीज़ वो ये चाहती है कि फेयर अलोकेशन हो इन वीज़ाज का। तो बेसिकली ये एक जनरलाइज दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्पेसिफिकली वो क्या इन कैटेगरीज के अंदर और करने वाले हैं ये उन्होंने अभी नहीं बताया है। हाँ, एक चीज़ उन्होंने बोली है कि जो बैलेट सिस्टम है, जैसे कि ये जो वीज़ाज हैं ये बैलेट के थ्रू होते हैं, तो इस बैलेट प्रोग्राम को ये एक्सपेंड करेंगे। एंड गाइज एक चीज़ आपको बताती थी कि ईयर 25-26 के लिए जो बैलेट था उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब आप जब बैलेट भरते हो उसके बाद सिलेक्शन होता है ना कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, वो स्टार्ट होगा 24 जून को। तो 24 जून से 15 जुलाई तक चलेगा ये सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये तो हो गया सारा पीआर से रिलेटेड या वर्किंग हॉलीडे वीज़ा से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। सो गाइज स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो कैप डिसाइड हुई थी 2,95,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आएंगे 2026 में और स्टडी करेंगे, वो कैप अभी भी वही है, उसमें गवर्नमेंट ने कहीं कोई चेंज नहीं किया है। जो स्टूडेंट वीज़ा की फ़ी थी 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वो भी फ़िलहाल वही है, वो भी अभी बढ़ी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 19.8 मिलियन डॉलर का जो बजट है वो पास किया है फॉर अपकमिंग 4 ईयर्स के लिए। और वो बजट क्या करेगा, वो पैसा कहाँ लगने वाला है, वो पैसा लगने वाला है जो भी स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन होती है, चाहे वो ऑन शोर हो या ऑफ शोर हो। यानी कि आप अगर अपनी कंट्री में से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो दैट इज़ ऑफ शोर, या अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ही हो और फिर आप कोई स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो, चेंज करते हो या कुछ भी करते हो, तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने अपने लिए 4 सालों के लिए बजट रखा है 19.8 मिलियन डॉलर का। और ये पैसा कहाँ लगेगा, ये पैसा लगेगा स्टूडेंट वीज़ा की स्क्रूटनी के लिए। तो बेसिकली स्क्रूटनी और भी ज़्यादा टाइट होने वाली है। तो गाइस गवर्नमेंट ने तो ये लिखा है कि भाई वो बजट ले रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग को फास्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा जो है वो इशू कर सकें। बट बेसिकली होगा यही कि हाँ, जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो सकती है, लेकिन जो स्क्रूटनी है, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन की चेकिंग है, जो कि ऑलरेडी अभी काफ़ी अच्छे पेस पे चली रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। मार्च का रिजेक्शन रेट तो 40 के भी ऊपर चला गया था। तो बेसिकली यही कि भाई पैसा लिया है तो अब जो है वो चेकिंग के लिए ये और भी हो सकता है स्टैंडर्ड्स लाएं और स्टूडेंट वीज़ा की जो चेकिंग है वो बहुत टाइटली करें। नाउ टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा, जो कि आप अपनी स्टडी के बाद अप्लाई करते हो, जिसे हम पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी कहते हैं, जिसमें आपको फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। तो उसमें क्या था कि फ़ीस चेंज हुई थी अभी 1 मार्च 2026 से। तो फिलहाल जुलाई में अभी उस फ़ी में और कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो जो फ़ी थी जो 1 मार्च को उन्होंने रिलीज़ की थी, 1 मार्च 2026 से जो लग गई थी, वही फ़ी स्ट्रक्चर अभी भी है। फ़ी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं तो आप लोगों को फ़ी पे करनी है 4600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 4600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आपके साथ आपका हस्बैंड, वाइफ या पार्टनर है, यानी कि अगर 18 प्लस आपके साथ है कोई, उसके लिए आपको फ़ी पे करनी है 2300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 2300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर आपके साथ माइनर है, आपका चाइल्ड है जो कि 18 ईयर्स से कम है, तो उसके लिए फ़ी होगी 1160 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये है टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करने की फ़ी, जिसमें फ़िलहाल कोई भी जुलाई से चेंज नहीं हो रहा है। एक और चेंज जो है वो इस बजट में आया है और वो है टैक्स से रिलेटेड। टैक्स कट्स जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। तो ये जो टैक्स कट अनाउंस किया है जो कि 1 जुलाई से होने वाला है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि अगर आप 6 महीने रह लेते हो, काम कर लेते हो, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। डजेंट मैटर आप यहाँ के सिटीज़न हो, परमानेंट रेजिडेंट हो या नहीं हो, मतलब अगर आपने 6 महीने काम किया है तो भाई एज अ टैक्स पर्पस जो है आप काउंट होते हो और आपको टैक्स जो है देना पड़ेगा। तो जब मेनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर काम करते हैं तो रफली जो है उनका जो एनुअल पैकेज बनता है वो लगभग 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास का बनता है, ठीक है। इट्स डिपेंड, देखिए कैसा आप लोगों को काम मिल रहा है, बट मैं एक एवरेज बता रही हूँ, लगभग इतना बनता है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो कट्स अनाउंस किए हैं इनकम टैक्स के लिए वो बताती हूँ। तो देखिए अगर आपका जो एनुअल पैकेज है, एनुअल सैलरी है, वो अप टू 18,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक है तो ज़ीरो टैक्स है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन वहीं अगर आपकी एनुअल इनकम 18,201 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच में है, तो उस केस में आप लोग अब पे करेंगे 15% टैक्स।
ये टैक्स पहले था 16%, अब वही गवर्नमेंट ने इसको 16 से कर दिया है 15%। एंड ये भी बताया है गवर्नमेंट ने कि 2027 में 1 जुलाई 2027 में ये इसी चीज़ को 14% करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि भाई चलो उन्हें थोड़ा सा कम जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। जो रिमेनिंग टैक्स के ब्रैकेट्स हैं वो सेम है जो कि लास्ट ईयर थे, यानी कि अगर आपकी एनुअल इनकम 45,001 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 135,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक है तो आप लोग पे करेंगे 30% टैक्स, और अगर 135,001 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 190K तक आपकी इनकम है तो वहां आप पे करेंगे 37% टैक्स, और अगर 190K से आपकी इनकम ज्यादा है तो आप पे करेंगे 45% टैक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। तो ये था एक ब्रीफ अपडेट जो कि अभी बजट में आया है, और देखिए वैसे तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं बट ये थे जो कि उन लोगों के लिए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में या तो स्टडी करने आ रहे हैं, काम करने आने वाले हैं या परमानेंट रेजिडेंसी लेकर आने वाले हैं। तो ये मेजर कुछ चेंजेस अभी तक अनाउंस हुए हैं। डिटेलिंग अभी काफ़ी सारे पॉइंट्स की आनी बाकी है, तो जैसे जैसे डिटेलिंग आएगी मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।